प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वर्तमान चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आगे थे और उसी दिन से जो प्रक्रिया चल रही थी सरकार बनाने की, आज 25 मार्च को उस प्रक्रिया का समापन हो गया है 15 दिन के बाद। अब देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है शपथ है राष्ट्रवाद की, शपथ है सुशासन की, शपथ है सुरक्षा की और शपथ है विश्वास की। ये इतनी लंबी चौड़ी बातें कही हैं उन्होंने, मगर जिस चीज़ की शपथ ली है वो उन्होंने नहीं कहा। जिस चीज़ की शपथ ली नहीं है वो सारी बातें कह दी उन्होंने शपथ ली है केवल साजिश की, साजिश की शपथ ली है। लेकिन साजिश के बारे में उन्होंने आज अपने उसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर उसका एक जिक्र भी नहीं किया, साजिश का, जिसके तहत ये सब कुछ हुआ है। यानी आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल प्रचार तंत्र है, प्रचार तंत्र, और कुछ नहीं है। वहाँ सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। देश या देशवासियों के प्रति वहाँ पर कोई संवेदना ऐसी नहीं है जहाँ ये इनको अपना मानते हों, बिल्कुल भी, कहीं दूर दूर तक भी। तो ये सच में बहुत दिक्कत है, बहुत ही दुख की बात है। यानी साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भूल से भी अपने आप को मालिक मत कह देना या मालिक मत समझ लेना, हम लोग नौकर हैं। तो ये देश जानता है मुख्यमंत्री महोदय कि आप नौकर हैं, जानता है ये देश, आप कितने नौकर हैं, किस टाइप के नौकर हैं, ये देश अच्छी तरह से जानता है, भली भांति जानता है। आप मत बेवकूफ़ बनाइए। बहुत लंबा टाइम हो गया आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए, और ये देश अब पूरी तरह से समझ चुका है कि आप लोगों की औकात क्या है। ये सच में मेरे ख्याल से इससे भयंकर और कुछ बात हो नहीं सकती है जो माहौल आज देश में वर्तमान में चल रहा है। इसमें कोई किसी की वोट का कहीं कोई ज़रूरत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज वोट किसी जनता की वोट की वैल्यू है ही नहीं। आज केवल ईवीएम मशीन है, उसमें तमाम वोट बंद है इनकी। जितना बटन दबाना है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है वोट की, उसी टाइप से बटन दबाया जाएगा, वो रिक्वायरमेंट एक बटन से पूरी हो जाएगी। आज ये चल रहा है। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत ही दुख की बात है। और ये यानी अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा। प्रधानमंत्री महोदय ने भी कहा है कि सभी 4 राज्यों के हमारे जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा सदस्य जो चुने हुए एमएलए हैं, उन्होंने अपना अपना नेता चुन लिया है। जबकि सच्चाई ये है किसी ने नेता नहीं चुना है। उनमें से किसी ने भी, किसी विधायक ने नेता नहीं चुना है। नेता जो चुने गए हैं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चुने गए हैं। इन्होंने जिसको लगाना था उनको लगाया है अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि आज बीजेपी के अंदर वन मैन शो है। एकदम इस आवाज़ के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया। तो ये सच में प्रजातंत्र को कमज़ोर करने की बातें हैं, प्रजातंत्र को एकदम बर्बाद करने की तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं। हमें इनको तुरंत रोकना होगा, तुरंत रोकना होगा, वरना कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। आज दुख की बात यह है कि किसी की कोई वैल्यू नहीं है, सबको दुश्मन मानते हैं। प्रधानमंत्री महोदय सबको दुश्मन मानते हैं। 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो समझते हैं कि तुम लोग केवल राज करने के लिए हो, हमेशा के लिए, आजीवन के लिए, ऐसी उनकी सोच है। वो नहीं जानते हैं कि जनता जिस वक्त पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी तो आपकी कोई औकात नहीं है। और वो दिन मुझे लगता है ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि पीड़ाएं जनता को इतनी मिल गई हैं कि जनता बर्बाद हो चुकी है। कुछ नहीं है उनके हाथ पल्ले। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, डीजल पेट्रोल के अभी 4 दिन के अंदर लगातार 3 दिन तक बढ़े हैं। 3 दिन तक डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं। और डीजल के जो भाव घटते बढ़ते हैं तो पूरे बिजनेस के ऊपर उसका असर होता है, तमाम बिजनेस के ऊपर। तो ये सच में बहुत ही पीड़ा की बात है। ये कहाँ तो राष्ट्रवाद है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कहाँ इनका सुशासन है? अगर ये सुशासन है तो फिर कुशासन तो कुछ होता ही नहीं है। कुशासन कहीं है ही नहीं फिर आसपास में। अगर ये सुशासन है जो आज इन्होंने चलाया है, ये सुशासन है, तो गया बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। सुरक्षा किसकी सुरक्षा कर रही है? आज कौन सुरक्षित है देश में? इन्होंने तो एक ही सुरक्षा नहीं रखी। तो प्रधानमंत्री महोदय ने खुद कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ा लंबा चौड़ा नारा दिया था। और उसी के लिए, उसी की आड़ में क्या कर रहे हैं इनके नेता, आप देख लीजिए। ये सचमुच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
और हमें इससे तुरंत पार पाना होगा, तुरंत इससे पार पाना होगा। और यानी सरकार को पहले भी कई लोग कह चुके हैं कि जो हमारे बुरे दिन थे वो लौटा दीजिए, हमें ये अच्छे जो आपने दिए हैं ये हमें नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए। और जो हमारी पीड़ाएं थी उन पीड़ाओं के हिसाब से हम चलाएंगे, खुद चलाएंगे। अभी पीड़ाओं को आपने नहीं समझा है, आपने देशवासियों का भद्दा मजाक किया है, तो अब ये स्वयं हम चलाएंगे। ये है अब जनता का कहना, हम स्वयं चलाएंगे। तो ये जितनी जल्दी से जल्दी जनता मजबूती से खड़ी होके पूरा कमान अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक देश बचने का बिल्कुल खतरा बना हुआ, बर्बाद होने का एकदम खतरा, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि आप इसको गंभीरता से लेंगे और देश की एकता और अखंडता की खातिर आप अपना जो कमिटमेंट है देश के प्रति उसे पूरा करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, मेरी अपील को आप ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और अपील के ऊपर ज़रूर अपील करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।